तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, खुश रहने के लिए खुद को समर्पित कैसे करें। तब माता पार्वती कहती है, मुझे क्या मालूम। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कथा के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कथा को ध्यान से सुने, कलयुग की बात है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक नगर में रहने वाला भोलू नाम का लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वह कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती थी। अभी वह भोलू कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहाँ जाना बंद कर दिया था और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। वह ज़्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता था। वह अकेले में रोता और ईश्वर को कोसता रहता था और अपनी किस्मत को दोष देता रहता था। अब उसे अपनी ज़िंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी यह सोचता कि जब वो कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वो अपने नगर के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षुक संत दुख के ऊपर प्रवचन दे रहा है। भोलू भी उस भीड़ में जाकर बैठ गया और बौद्ध भिक्षु के प्रवचन सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे, दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन जीने की सच्चाई को दिखाता है और हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग अपना जीवन जीना भी सीख सकते हो और चाहे तो अपना जीवन दुख में बैठकर रो भी सकते हो। भोलू भी बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे बौद्ध भिक्षु की ये बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखाकर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अत्यंत दुखी होती है। ऐसा लगता है जैसे मानो इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें। भोलू ने अपना सारा दुख उस बौद्ध भिक्षु के समक्ष कह सुनाया और फिर पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए। भोलू ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ वह झूठ है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब माँ बाप ही नहीं समझ पाए तो ये महात्मा क्या समझेगी। अपने दुखों से परेशान होकर भोलू ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उस व्यापार में रफ्तार पकड़ ली। सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब भोलू के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते वह सब थकते नहीं थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी मिलेगी, कितने लोग तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश और वैभव फैलेगा। इस नगर के राजा स्वयं तुमसे मिलना चाहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे सलाह लेंगे। मित्रों की यह बात सुनकर भोलू के मन में बैठ गए। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे ये सब अब जल्दी चाहिए था। यह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसा भी कार्य करना शुरू कर दिया था जो उचित नहीं था। उसने बड़ी मात्रा में रुपया अपने मित्रों से उधार लेना शुरू कर दिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामानों में मिलावट भी करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने लगा। उस सब व्यापारी को डराया धमकाया करता था
जैसा जैसा उसका मित्र कहते गए वही करते गया। वह इन तरीकों से ज़्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन उसके जीवन में सुकून नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वह किसी उधेड़-बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज़ में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन भोलू अपनी बग्घी में सवार होकर एक व्यापारी से मिलने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे उस बौद्ध भिक्षु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा तब मेरे पास आना। मैं अब बहुत ही दुखी हूँ। मुझे रातों में नींद नहीं आती है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। इस तरह भोलू ने अपनी सारी बातें बौद्ध भिक्षु के सामने कह सुनाई। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ये असली दुख नहीं है। एक बात बता, जब तुम मुझसे पहली बार मिलने आए थे तब तुम किसी दूसरे दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? भोलू ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी अति आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी मुश्किलें आएं, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला है, तभी ये मानकर चलें कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं अवश्य सफल हो जाऊँगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नज़रों में बोझ ही होता है। ये सब सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आज जो तुम बता रहे हो ये असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। भोलू ने जाते समय बौद्ध भिक्षु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। तब बौद्ध भिक्षु घड़ा देखकर कहा, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर रख दो। भोलू ने बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे गाड़ दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत तरीके से व्यापार करने की वजह से धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे से लद गया था। लेकिन भोलू निश्चिंत था, क्योंकि उसने सारा कर्जे अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। बुरा समय आते ही मित्रों ने अपना उधार मांगना शुरू कर दिया। उधार वापस न मिलने पर जान से मारने की धमकी भी देने लगे। उसके चाहने वाले सब उससे दूर होने लगे। उसके वह मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती करता था, अब उसने भी साथ छोड़ दिया था। उसके परिवार वाले उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। फिर भोलू ने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास एक घर के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं ये भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा? यह संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। भोलू को यह सुनकर काफ़ी दुख हुआ। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे सांत्वना दे सके। भोलू को समझ में आ गया था कि मित्रों से मिले धोखे और विश्वासघात की वजह से यह सब बर्बाद हो गया है। वह अंदर से टूट गया था। उसे लगने लगा कि मैं कर्जदार को रुपये नहीं दिए तो वह मुझे मार देगा, इसलिए अब जीने का क्या मतलब नहीं है। अब तो मृत्यु ही एकमात्र रास्ता है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तभी उसे याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना। भोलू उस बौद्ध भिक्षु के पास गया और अपना सारा दुखड़ा उन्हें सुनाया। आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना, मैं उनका समाधान अवश्य करूँगा। फिर भोलू ने कहा कि अभी जो मेरे जीवन में घट है, क्या वो दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, इस दुख से क्या सीख मिली? फिर भोलू ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आया था, वो हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि बुरे समय में वो सारे हमारे साथ नहीं रहेंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारे साथ रहेंगे और हमारा फ़ायदा उठाएंगे, और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े थे। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर जिसके पास होते हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी सीखा कि
कभी किसी के खिलाफ संयंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद भोलू की आंखों में आंसू भर गया। फिर बौद्ध भिक्षु के सामने रोने लगा। थोड़ी देर बाद बौद्ध भिक्षु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उसे भोलू को दे दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में अभी असली दुख नहीं आया है। जब तेरे पास आएगा तब मेरे पास आना। तब भोलू ने वह घड़ा लिया और बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और प्रणाम कर कर वहाँ से चला गया। उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर खुश था। अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह फिर अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन फिर खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, पुण्य करे, गरीब लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो भोलू के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता का एक दिन ही मृत्यु हो गया। भोलू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया। वहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखकर उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। वो घर वापस आया तो अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी है। आज उसकी देख रेख करने के लिए आज इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, सब कुछ यही रह गया था। एक दिन पहले ही अपनी संपत्ति के लिए लड़ रहे थे। आज उसके पिता इस दुनिया से अलविदा हो गया था। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के भंवर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। इसलिए वह बौद्ध भिक्षु के पास गया। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या जीवन में कोई दुख है? भोलू ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने मेरे मन को बेचैन कर दिया। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना है। हमेशा जीवित न तो कोई रहा है न कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें मरना ही है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। फिर भोलू ने कहा, ये आप क्या कह रहे गुरुदेव? मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूँ। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इसी भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरे को आती है, बुढ़ापा दूसरों को आती है। लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी उम्र से कोई संबंध नहीं होता है। यह तो सबको आनी है। गुरु की ये बातें सुनकर भोलू के मन में घर कर गई। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था, अब भी अशांत था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहा कि वह इस दुनिया में क्यों आया है। क्या सिर्फ चीज़ों को उपयोग करना और मार जाना, या मृत्यु ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन बाद वह फिर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ये जान नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही वो दुख है जो दुख कहलाने के लायक है। हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। फिर भोलू ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते हैं? भोलू ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु और पद प्रतिष्ठा, यही सब इकट्ठा करते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या इकट्ठा हुई सभी चीज़ों से एक भी चीज़ साथ ले जाया जा सकता है? भोलू ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं ले जाया जाता। मेरे माता पिता के साथ कुछ नहीं गया, सब कुछ यहीं छूट गया है। धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु और पद प्रतिष्ठा, सब कुछ तो यही रह गया है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना है वो हमें इकट्ठा करते ही नहीं,
जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं हम उसे देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज़ को इकट्ठा करना है वो हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए नहीं हो, जैसे प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलने में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, ऐसी ही सैकड़ों हजारों चीज़ों और वासनाओं से हम बटे हुए होते हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतना भी ऊर्जा नहीं बची है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सके। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख बोलकर रोते हैं, उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं, वो तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसलिए व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी भी समाधान मिलता ही नहीं। इसलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो। पहले अपने आप को पहचानो, ऐसे ही बिखरते हुए मत चलो। फिर भोलू ने कहा, क्या गुरुदेव, हमें इस संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, सिवाय देखने के, परेशान होने के और कुछ खोने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वो जो भी करता है उसके नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। फिर भोलू ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान बता दिया है, मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार के कामों में खर्च करता है, व्यर्थ की चीज़ों में लगा रहता है। यह ऐसा है मानो कि जैसे एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो और बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के बस इस शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा हो। इसलिए अपनी चेतना के सत्य पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। अब भोलू को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, खुश रहने के लिए खुद को समर्पित करो। और इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं।